नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है। गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा आरा में देखने को मिला है। डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि शव की तलाश अब भी जारी है। शिवपुर गंगा घाट पर यह हादसा हुआ, जहां पर 4 बच्चों की डूबने की बात सामने आ रही है। शव की तलाश इस वक्त की जा रही है। शिवपुर गंगा घाट पर यह घटना हुई है। द्वारा से ये बड़ी खबर, जहां पर गंगा स्नान के दौरान ये हादसा हुआ और आज चूंकि गंगा दशहरा है और इसे लेकर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वो गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी चूक या लापरवाही जान पर कैसे भारी पड़ रही है। और चंदन हमारे संवाददाता आरा से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या यहाँ सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय तौर पर किसी तरह की कोई इंतजाम नहीं है क्या? अब बिल्कुल देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के बहोरनपुर ओपी के शिवपुर गंगा घाट से जुड़ा हुआ है, जहां की गंगा दशहरा को लेकर पूरे इस इलाके के हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। तभी गंगा की तेज धारा में जो ये 4 बच्चे हैं अपने परिजनों के साथ गए हुए थे, वो बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी भी उनके शव बरामद नहीं किए जा सके हैं। घटनास्थल पर काफी अफरा तफरी का माहौल कायम है। वहीं हम बताना चाहेंगे कि वहीं शिवपुर घाट है, जहां पर 1857 के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को तलवार से काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया था, तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि आज गंगा दशहरा का पर्व था, उसको लेकर के लोगों की काफी भीड़ वहां गंगा स्नान के लिए जुटी हुई थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ समेत जो जिला प्रशासन की टीम है वहां पहुंची हुई है। राहत बचाव का कार्य जारी है, लेकिन अभी भी उन 4 बच्चों का नहीं चल पाया है। जो बच्चे हैं वो बिहिया थाना क्षेत्र के खरौनी गांव के बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी चूंकि वहां काफी भीड़ भाड़ है, प्रशासन को वहां काम करने में काफी असुविधा भी हो रही है। हालांकि अगर इंतजाम की बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा हर गंगा घाट पर एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है जरूर, लेकिन यहाँ चूक कहाँ हुई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी चूंकि माहौल वहाँ पर काफी गमगीन है और जो परिजन है बच्चों के वो काफी वहाँ पर उनका वो काफी परेशान है। हालांकि लगातार प्रयास जारी है कि बच्चों को जल्द से उनके शव को बरामद किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरा से बड़ी खबर, शिवपुर गंगा घाट पर हादसा और हादसे में 4 बच्चों के डूबने की खबर सामने आ रही है। वहीं बड़ी खबर बाढ़ से, जहां गंगा दशहरा के दिन बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। नाव पर परिवार के 17 लोग सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे और तभी बीच गंगा में नाव पलट जाती है। नाव पलटने की सूचना पर एसडीएम दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू करते नजर आए और एसडीआरएफ की टीम डूबे हुए लोगों की तलाश में जुट गई। एसडीएम ने यह कहा है कि 13 लोग सुरक्षित हैं, बाकी 4 की तलाश अब भी जारी है। सभी नालंदा के अस्थावा के बताए जा रहे हैं। यहाँ से नाई खुला था। हाँ, नाई खुलने के बाद वहाँ साइड में जाते हुए वहाँ पे जाकर डायरेक्ट ऑटोमेटिक फंस गया। वहाँ कितना आदमी था नाव पर? उसमें करीबन 20-25 आदमी ऊपर। तो उसमें तो सब डूब गया है? सब डूब गया? इतना तो मैं देखा नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा था। हाँ, तब भी कितना डूबा होगा? आज उसमें 5-6 आदमी को मैं देखा ऊपर हाथ ऐसे उठा रखा था। तो प्रत्यक्ष दर्शकों को आप सुन रहे थे। अभी जो है 4 लोग जो है वो मिसिंग है, बाकी 13 लोग जो है। समस्तीपुर की तरफ से 17 लोग एक बोट में चढ़े, जिस कारण से बोट ओवरलोड हो गया और गंगा के बीच में जाने के बाद जो बोट है वो पलट गई। एसडीआरएफ और लोकल पुलिस के द्वारा यहाँ पे फोर्स को लगाया गया है और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को, बचे हुए लोगों को भी रेस्क्यू करके निकाल लिया जाए। बिहार का सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी जगहों पर अपना जाल फैलाए हुए है। इस बार जो नीट पेपर लीक कांड की घटना
सामने आई, उसमें सॉल्वर गैंग की भूमिका देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। नीट पेपर लीक कांड के बाद एक बार फिर से बिहार के सॉल्वर गैंग की चर्चा पूरे देश में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल नीट ही नहीं, बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी पैठ जमाई है। हम अगर बात कर लें पड़ोसी राज्य यूपी की, तो यूपी में जो हाल में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें भी बिहार के सॉल्वर गैंग के कई मेंबर्स जो है वो अरेस्ट किए गए थे। यूपी में एसटीटी एग्जाम में भी बिहार के सॉल्वर गैंग ने अपनी भूमिका जो है वो दिखाई थी और सॉल्वर गैंग के कई मेंबर्स यूपी पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए थे। एसटीटी में ठेका लिया था बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई लोगों को सफलता दिलाने का। इसके अलावा यूपी में ही बात कर लें तो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी कई लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, बिहार के सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों ने, जिनकी अरेस्टिंग हुई थी। ये तो यूपी की बात हुई। दिल्ली पुलिस में भी जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, उसमें भी बिहार के सॉल्वर गैंग ने गलत तरीके से सफलता दिलाने का ठेका लिया और उस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने जो आरोपी थे उनको अरेस्ट किया और उसके बाद उनको जेल भेजा। इसके अलावा अगर बात कर लें राजस्थान में, तो राजस्थान में भी सॉल्वर गैंग ने वहां पर क्वेश्चन पेपर आउट कर सफलता दिलाने का ठेका लिया था और वहां भी जब खुलासा हुआ तो बिहार के लोगों की भूमिका सामने आई। एक और महत्वपूर्ण स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में बालासोर में भी जो उड़ीसा सर्विस कमीशन के लिए एग्जाम लिया गया था, उसमें भी बिहार के लोग जो थे उनकी भूमिका सामने आई, जिसमें एक क्लर्क की अरेस्टिंग हुई। यह क्लर्क मूल रूप से वैशाली में पोस्टेड था और उसकी गिरफ्तारी की गई। यानी कई राज्यों में, न केवल बिहार की बात कर लें, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, तमाम राज्यों में बिहार के सॉल्वर गैंग ने जो है अपना आतंक दिखाया है। अपनी जो उसकी भूमिका रही है उसमें सामने सारे तथ्य आए हैं, सारे फैक्ट्स आए हैं। तो ऐसे में बिहार का जो सॉल्वर गैंग है उसने पूरे देश में अपना आतंक मचा रखा है और बिहार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यह निश्चित तौर पर बिहार का दुर्भाग्य है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नीट के नतीजों पर मचे हुए बवाल को लेकर कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और समाधान का आश्वासन दिया है। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। तो नीट एग्जाम में एनएटी की कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी छात्रों का आक्रोश कम नहीं हो रहा। देश भर में छात्र नीट एग्जाम के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, हर हाल में कार्रवाई होगी और जो छात्र हैं उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटना पर बिहार सरकार नए नियम बनाने जा रही है और उसे नियम के तहत पेपर लीक पर कार्रवाई भी अवश्य होगी। नहीं, कोई कमी नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया है और आप देख रहे हैं कि आपका डेली मीडिया में आपका आ रहा है, डेली पेपर में भी आ रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही है। जहाँ भी जो घटना घटी उसकी जांच हो रही है और जब तक पूरी तरह से जांच कंप्लीट नहीं होता तब तक केवल विपक्ष का मरमरिंग से नहीं, यहाँ पे सरकार अपना हिसाब से काम करती है और प्रशासन और जो भी लोग हैं अपने हिसाब से काम करते हैं। जब तक जांच में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होता है क्या हुआ है, क्या घटना घटी है, तब तक किसी भी चीज़ों पर निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं होता है। और जैसे ही जाँच में जो स्पष्टता आएगी उसके बाद सरकार कहीं से भी किसी भी तरह से कमी नहीं छोड़ेगी और निश्चित रूप जानिए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर जो भी परीक्षार्थी है उसके साथ न्याय होगा, इस बात की भरोसा हम देते हैं। एक सवाल था, पेपर लीक की घटना इधर हुई है, कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना है और पेपर लीक के तार बिहार के साथ साथ राजस्थान और कई प्रदेशों से भी जुड़े हुए। इस पर क्या सरकार कितनी नई सरकार में पेपर लीक पर नए कानून बनाने की बात हो रही है और आज तक इतिहास में इस पर कोई काम नहीं हुआ था। आप पुराने समय से आप देखिएगा तो इस पर कोई काम करने के लोगों ने ज़रूरत नहीं समझी।
और नई सरकार में इस पर काम हो रही है और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि इस पर हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से देखिएगा उस काम का रिजल्ट सामने आएगा और पूरे देश में उसका रिजल्ट आएगा। तो नीट पेपर लीक कांड को लेकर बिहार के जाने माने शिक्षाविद गुरु रहमान ने कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए सजा का प्रावधान तो किया है और जब तक ऐसा करने वालों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। गुरु रहमान से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। रहमान है, हम गुरु रहमान से ही बात करते हैं कि गुरु रहमान जो मौजूदा ये प्रसंग आया है सामने, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं खुद से? देखिए, ये अब तक मेरे लाइफ की बहुत बड़ी घटना है कि नीट का क्वेश्चन आउट हो गया। अब नीट का क्वेश्चन आउट हुआ है और आउट कराने में जो सबसे बड़ा योगदान है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एनटीए की इसमें गलती है। एनटीए का कोई ना कोई अधिकारी निश्चित रूप से इसमें मिला हुआ है जिसके माध्यम से ये बात हुई है। क्या कारण है कि 67 लड़का टॉप करते हैं? क्या कारण है कि एक ही सेंटर से 8 लड़का आपको 720 नंबर लाता है? तो एनटीए के अधिकारी इसमें पूरी तरह संलिप्त है। साथ ही साथ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो अपने आप को दावा करते कि मैंने इतना लड़का पास किया, इतना नंबर पास किया, कोचिंग संस्थान ठेकेदार हो या आपको IAS अधिकारी हो या नेता हो, इन सब की संलिप्तता है जिसके कारण बस नीट जैसी घटना हुई है। निश्चित रूप से यह बिहार ही नहीं पूरे भारत के 24 लाख उन बच्चों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात के रूप में गिरा है और यह प्रमाणित कर दिया इस तरह की घटना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि गरीब बच्चे जो अब इस परिस्थिति में, इस परिवेश में कभी भी डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। रमना और दुर्भाग्यपूर्ण, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? इसको पूरी तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो बिल लाया है लोकसभा में 1 करोड़ रुपया और 10 वर्ष कारावास की सजा, आज तक किसी राज्य ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसमें इसको पूरी तरह सामने लाना होगा। और अब तक मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से देख रहा हूं कि जब भी इस तरह की घटना होती है छोटी छोटी मछली को पकड़ा जाता है और वहीं से मामला लुप्त हो जाता है। रंजीत डॉन के बाद बहुत सारे डॉन पैदा हुए जो इसमें भिड़े हुए हैं और इसमें जब तक राज्य के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जब तक पूरी क्षमता के साथ इन लोगों को मिटाने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक ये लोग इसी तरह पनपते रहेंगे और बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। तो बिल्कुल गुरु रहमान मानते हैं कि जो सजा का प्रावधान किया गया है उसको इम्प्लीमेंट में लाना होगा और खुद प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उनका इंटरफियरेंस भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा करके ही जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। जो मेधावी लाखों छात्र हैं उनका भविष्य जो है वो बचाया जा सकता है। देखना होगा, जांच चल रही है, सरकार कितनी गंभीरता से इस पूरे मामले को लेती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में कौन सा परिदृश्य सामने आता है, सबको इसका इंतजार है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना पहुंचे कृषि और किसान कल्याण केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाऊंगा। अभी कृषि विभाग का अध्ययन कर रहा हूं। अध्ययन के बाद निश्चित तौर पर बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए किसानों के आय से लेकर बीज और खाद के लिए प्रयास किया जाएगा। इस दौरान रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सरकार 5 साल तक चलेगी। निभाने का काम करेंगे जिम्मेदारी के साथ। अभी तो कृषि विभाग का अध्ययन कर रहा हूं। अध्ययन के बाद निश्चित रूप से बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए किसानों की भलाई के लिए, बीज के लिए और खाद के लिए प्रयासरत रहूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चलेगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बैसाखी पे है और ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चलेगी। तो समय आने दीजिए, चलती है अथवा नहीं चलती है। मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से 5 वर्षों तक सरकार चलेगी। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कल बकरीद का पर्व है और ऐसे में मैं स्वयं प्रशासन से ये अपील करता हूं कि प्रशासन विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। उन्होंने मांग की कि किसी भी सार्वजनिक स्थल या चौक चौराहों पर बकरी की कटाई ना हो। प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करे। कल बकरीद है। मैं बेगूसराय सहित देश के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला के
एसपी डीएम से आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सार्वजनिक जगह पर बकरे का कटाई ना हो जिससे आपसी द्वेष फैले। ये काम प्रशासन को करना है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि स्पीकर का पद सदन का सबसे मर्यादित पद होता है और उस पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। उन्होंने स्पीकर पद पर इंडी गठबंधन की मांग और बयान को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी गठबंधन की बड़ी पार्टी है और इसीलिए उसका अधिकार पहले है। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार। केंद्र सरकार की ओर से पूर्वी बिहार के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ की लागत से बने 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की तारीख तय हो चुकी है। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा को शुरू कर दिया जाएगा और इस अस्पताल में शुरू होने से बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड और बंगाल से इलाज कराने के लिए लोग भागलपुर पहुंचेंगे। इसके लिए जल्द बहाली भी शुरू होगी। स्टाफ वगैरह की जो बात होगी लोकल लेवल से, वो लोकल लेवल से यहाँ से किया जाएगा और जो सचिवालय मुख्यालय के लेवल से आना है उन लोगों की भी पोस्टिंग निकट भविष्य में होने की संभावना है। भागलपुर वासियों का बरसों का इंतजार खत्म होने वाला है। जिले वासियों को जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक एक नया अस्पताल मिलने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ रुपयों की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अस्पताल में सभी अत्याधुनिक मशीनें इंस्टॉल कर दी गई है। अब कयास लगाया जा रहा है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक इस हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा बहाल कर दी जाएगी। इससे पहले कई दफ़ा ओपीडी सेवा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सभी डेडलाइन फेल हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो इस अस्पताल की ओपीडी सेवा है उसे बहाल करने को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है और अंतिम सप्ताह जुलाई के जो है उसमें इस अस्पताल में इलाज शुरू हो सकेगा। फिलहाल जो है इस अस्पताल की ओपीडी सेवा बहाल होगी। इसमें जो है कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है। अगर यह अस्पताल शुरू हो जाता है तो बिहार ही नहीं बल्कि भागलपुर के सटे आसपास के जो जिले हैं मुंगेर, बांका और साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही मायागंज अस्पताल में मरीजों का दबाव कम होगा। वैसे मरीज जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल से पटना और दिल्ली रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब इस अस्पताल के शुरू हो जाने से वैसे मरीजों का इलाज भागलपुर में ही संभव हो सकेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना में मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के बारे में जानकारी दी जाएगी। उद्घाटन के मौके पर कृषि मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। मंगल पांडे ने कहा कि मिलेट्स हमें रोग से दूर रखता है और इसका उपयोग अधिक से अधिक होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मिलेट्स में कई गुण हैं और यही वजह है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खाते हैं। उन्होंने कहा कि इसे खाने से दवा की जरूरत नहीं होगी। आज पटना के ऑडिटोरियम से 3 दिनों के लिए यहाँ इस पर चर्चा विमर्श होगा। किसान भाई या बहन जो अपने काम कर रहे हैं उन सबके लिए ये बहुत एक अच्छा अवसर है। उनकी समस्याएं क्या है, वो क्या विचार करते हैं, किस दिशा में सोचते हैं, इसके लिए उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।